हेलो फ्रेंड्स, हम जो इस सीरीज़ में आगे चलते हैं जिसमें हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन से पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं जिसके बेसिस पे आप दो प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ ये डायरेक्टली आपकी मनी की एक्चुअल वर्थ या वैल्यू को पोर्ट्रे करता है, या आपका जो मनी है उसका जो फ्यूचर वैल्यू है इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब चलते हैं ये पॉइंट समझते हैं क्या। तो ये पॉइंट है पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान जर्नली जो होते हैं पोजेशन लिंक पेमेंट प्लान, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान एंड सबवेंशन प्लान। पोजेशन लिंक पेमेंट प्लान में क्या होता है? एग्जाम्पल 30-30-40, 30 20 20 30, 10 90। मतलब 30-30-40 का मतलब हुआ कुछ डेवलपर बोलते हैं 30-30-40 प्लान, यानी 1 या 2 महीने में आप 30% पेमेंट कीजिए, सुपर स्ट्रक्चर पे आप बैलेंस 30% पेमेंट कीजिए और रेस्ट ऑन पोजेशन, राइट। तो 30-30-40 प्लान का मतलब होता है 100 रुपये का फ्लैट है, 30 अभी दे दिया, 30 2 साल बाद एग्जाम्पल सुपर स्ट्रक्चर पे और 40 ऑन पोजेशन। दूसरा प्लान जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, इसमें 3-4 महीने के रेगुलर इंटरवल्स पे आपके ऊपर डिमांड आती है जैसे जैसे प्रोजेक्ट आपका कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है। इस प्लान के तहत आपको एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि मेरा प्रोजेक्ट की जो पेस है उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी पेमेंट्स को कर रहा हूँ, बट पोजीशन आते आते आप ऑलमोस्ट अपना सारा पैसा दे चुके होते हैं। थर्ड प्लान जो होता है उसको बोलते हैं सबवेंशन प्लान। सबवेंशन प्लान के अंदर आप केवल 10 या 20% पेमेंट आप डेवलपर को करते हैं, रेस्ट जो पेमेंट होती है वो बैंक आपके बिहाफ पे डेवलपर को पे करते हैं। जो उसका इंटरेस्ट होता है वो आपके ऊपर नहीं लगता, वो डेवलपर उसको बेयर करते हैं। तो अब हम समझते हैं ये जो प्लान्स हैं ये कैसे आपकी मनी वैल्यू को निकाल के लाते हैं। सिंपल कंपैरिजन, लेट्स से 10-90 प्लान जिसको बैंक सबवेंशन बोलते हैं, यानी 10% आपने दिया, 80% बैंक ने डेवलपर को दिया और डेवलपर ने इंटरेस्ट को बेयर किया। विज़ एक और प्लान 30-30-40 जिसमें 30% अभी आपका पहले चला गया इनिशियली, यानी पहले प्लान में 10 गया था, अभी 30 यानी 20 एक्स्ट्रा गया, और 2 साल या 1.5 साल सुपर स्ट्रक्चर पे अनदर 30% गया, यानी टोटल 30 + 30 इज 60%। 60% अभी गया, 40 ऑन पोजेशन। तो इन दोनों प्लान्स को अगर कंपेयर करें तो एक केस में केवल 10% गया, एक केस में आपका 60%, यानी 50% कैपिटल ज़्यादा जा चुका है। अब जो ये 50% कैपिटल आपका ज़्यादा जा चुका है यही सारा डिटरमाइन करेगा आपका एक्चुअल रिटर्न। कैसे समझते हैं? फ्लैट 100 रुपये का लिया, दोनों केस में 100 रुपये का फ्लैट है, 3 साल बाद दोनों की वैल्यू 150 रुपीज़ हो गया। तो पहले केस में आपने 10% पे किया, दूसरे केस में 60 पे किया, प्रीमियम दोनों 50 रुपीज़ आया। तो रिटर्न आप निकाल सकते हैं, 10 रुपये पे आपको 50 रुपये मिले, यहाँ पे 60 रुपये पे 50 रुपये मिले। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस पॉइंट को ड्यू कंसिडरेशन आपको देना होगा। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबवेंशन प्लान के अंदर थोड़ा सा आपका फ्लैट की कॉस्ट एक्स्ट्रा होती है, वो डेवलपर थोड़ा सा प्राइसिंग इंक्रीज करते हैं। तो ये हम समझते हैं कि जब भी हम कोई भी प्लान ले रहे हैं इसको एक्सेल में आप उतारें। अगर आप बिजनेस में हैं, आपको लगता है वहाँ से आप बेटर रिटर्न निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर जो भी परफॉर्मेंस है बिजनेस में, सबवेंशन प्लान में जाएं। अगर आपके पास इनिशियली कैपिटल कम है और आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सबवेंशन प्लान में जाएं। आपके पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है और आपको नहीं पता है कि उसका रिटर्न मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ, आप 30-30-40 प्लान में जाएं। आपको लगता है सारा ही पैसा अभी पड़ा हुआ है, तो आप मैक्सिमम पेमेंट करके डेवलपर से डिस्काउंट के लिए बात भी कर सकते हैं। ये डेवलपर भी डिपेंडेंट हैं, वो आपको डिस्काउंट दें या नहीं। आई होप ये पॉइंट को आप ड्यू कंसिडरेशन देंगे और ये आपका ओवरऑल बेनिफिट आपको कर पाएगा।
नमस्कार। थैंक यू सो मच।